बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग हैबर में रसूल खुदा ने इस्लाम के लश्कर को, इस्लाम के अलम को हज़रत उमर को दिया और कहा कि जाओ यहूदियों का ये किला फतह करके आओ। हज़रत उमर गए लेकिन नाकाम होकर वापस पलट आए। फिर रसूल खुदा ने इस्लाम के लश्कर को, इस्लाम के अलम को हज़रत अबू बकर को दिया और कहा कि अब तुम जाओ यहूदियों का ये किला फतह करके आओ। हज़रत अबू बकर गए लेकिन वो भी नाकाम होकर वापस पलट आए। फिर रसूल खुदा ने इस्लाम के लश्कर को, इस्लाम के अलम को दोबारा से हज़रत उमर को दिया और कहा कि दोबारा जाओ और इस यहूदियों के किले को फतह करके आओ। हज़रत उमर गए लेकिन वो शिकस्त खाकर, नाकाम होकर वापस पलट आए। जब सब वापस पलट रहे थे, वापस दौड़ के आ रहे थे, तो रसूल खुदा ने कहा कि मैंने कहा था किला फतह करके आना, तुम वापस क्यों पलट आए? तो लश्कर वाले ये कहने लगे कि हम वापस ना पलटते, लेकिन क्या करें, जिसको आपने अलम दिया था हजरत उमर ही वापस आ गए तो हम भी वापस आ गए। तो हजरत उमर ने कहा या रसूलल्लाह ऐसी बात नहीं है, इस्लाम का लश्कर ही वापस पलट आया तो मैं उधर अकेला क्या करता। बहरहाल ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये किताबें आपके सामने हैं, ऐसा ना हो कि आप कहें कि ये कहां से पढ़ रहे, आपकी किताबें हैं, मौलवी नहीं पढ़ के बताता तो फिर ये आपका और मौलवी का मामला है। बहरहाल तारीख तबरी है, तारीख हमीस है, और ये जो सारा मैंने मामला पढ़ा है वाकया, तो ये आप शवाहिदुल नबूवत किताब है, सफ़ा नंबर 75, ये सब कुछ वहां से पढ़ सकते हैं। फिर आखिरकार जो है वो तारीख तबरी जिल्द 3 सफ़ा 93 पे लिखा हुआ है कि इमामुल अंबिया ने आखिरकार जो है आखिरी दिन अलम जो है वो मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन मौला इमाम अली को दिया और कहा कि अली जाओ यहूदियों का ये किला फतह करके आओ। अली गए, मरहब का सर काटा, यहूदियों का किला फतह किया और वापस आ गए। सादातो मोमिनीन मुअज़्ज़ज़ सामीन, नतीजा ये है, सीधी सी बात है, ये तारीख है, मैंने तारीख को पढ़ा है और बिल्कुल ठीक ठीक पढ़ा है, और जो आपकी किताबों में है, जो हमारी किताबों में है, जो तारीख की किताबों में है, शिया सुन्नी किताबों में है, मैंने ये पढ़ा है। अब मौलवी साजिश करे मुसलमानों को लड़ाने के लिए कि शिया ने हैदर कर्रार कहते हैं कि नहीं जी वो भी पलट आए थे, वो भी नाकाम हो गए थे, वो भी दौड़ आए थे, तो ये तौहीन कैसी हो गई? ये तो हकीकत है। हम हकीकत पढ़ के आपको बताएं तो आप हम पे कुफ्र के फतवे लगा देते हैं। मैंने कौन सी तौहीन की, कोई गाली दी? नहीं, हकीकत पढ़ के आपके सामने रखी, किताबों के हवाले भी दे दिए, आप जाके पढ़ लीजिए। तो इस बात करने का मकसद यह है कि पहले के साजिश ना की जाए कि ये जी ये तौहीन कर देते हैं, ये उसको गाली देते, नहीं, हाँ हमारा काम नहीं है, हम आले मोहम्मद को मानने वाले हैं, हम न किसी की तौहीन करते हैं ना किसी को गाली देते हैं। हम तो हकीकत बयान करते हैं, जो जो था उस तरह से हम हकीकत बयान करके मुसलमानों के सामने, मोमिनीन के सामने रख देते हैं। अब इसको कोई तौहीन का नाम दे तो ये उसकी जहालत है, ये हकीकत है जो पढ़ के आपके सामने, मैंने कोई तौहीन की नहीं, मैंने आपको हकीकत बता दी है। अब ये हकीकत है और यही फैसला है, ये सब कुछ जो पढ़ा है इससे नतीजा भी यही मिल रहा है कि जंग के मैदान में, शुजात में और बहादुरी में हजरत अबू बकर और हजरत उमर मिलकर भी मौला अली के बराबर नहीं है। वस्सलाम, मौला अली मदद।